कोई एक मेजर रीजन आपको मिलने वाला है सेलिब्रेशन का। यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ मिरेकल कर रहे हैं और आपकी तरफ कोई चीज भेज रहे हैं। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, अगर आप गिव अप कर दोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। कुछ पैसा है जो थोड़े टाइम के लिए डिले होगा या अटक जाएगा। कोई टैलेंट है आपके पास जिसके थ्रू आप थोड़ा फाइनेंशियली और अच्छे हो सकते हो। कोई नया इंसान आ सकता है। दिस पर्सन इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ। यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप वन मोर चांस। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग करने वाली हूँ 5th अगस्त से लेकर 15th अगस्त तक के लिए फॉर कैंसर। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में करियर कैसा रहने वाला है कैंसर का, फाइनेंसिस कैसे रहने वाले हैं, कोई मेजर गाइडेंस है लव को लेकर, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को लेकर, जो भी गाइडेंस, मैसेजेस, एनर्जीज हम सब देखेंगे इस रीडिंग में। ओके कैंसर, अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक मेजर रीजन आपको मिलने वाला है सेलिब्रेशन का। कहीं पे कुछ सक्सेस अचीव कर रहे हो, कोई टारगेट अचीव हो रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई बर्थडे आ रहा है, कोई ऐसी चीज हो रही है, मे बी कहीं पे जॉब लग गई है या बेबी हो रहा है, बट कोई ऐसा रीजन आ रहा है जिसकी वजह से आप, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आई डोंट हैव जस्ट वन कार्ड फॉर सेलिब्रेशन, आई हैव 2 कार्ड्स फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डबल सेलिब्रेशन, एंजॉय करना, हैप्पीनेस, अलाइनमेंट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कंपैटिबिलिटी, वैल्यूज मैच कर रहे हैं, एक हार्मोनियस घर का माहौल, रिलेशनशिप, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, फैमिली खुश है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो या जो भी कर रहे हो उसकी वजह से फैमिली खुश है। तो मुझे ना एक ऐसा रीजन दिख रहा है, मे बी कहीं पे वीजा लग रहा है, पीआर मिल रहा है, कुछ तो है जो कि सिर्फ आपके लिए खुशी का रीजन नहीं है, वो रीजन आपकी पूरी फैमिली के लिए खुशी का रीजन बन रहा है। इट इज नॉट जस्ट यू हु इज बीइंग हैप्पी, ठीक है, और हु इज गेटिंग हैप्पी, रादर इट इज योर एंटायर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। सबको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सी लॉटरी निकल गई है, सब खुश है, सब कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। बेबी या पीआर, वीजा, कुछ तो इन दोनों में से मुझे मेजर चीज लग रही है, क्योंकि इन दोनों चीजों के अलावा मुझे थोड़ा डाउटफुल ही लगता है कि फैमिली थोड़ा इस लेवल का खुश हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत मेजर लेवल की खुशी दिख रही है मुझे। एंड सपोर्ट पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि तुमको जो करना है करो वो वाला नहीं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट होगा, प्यार होगा, एक एक वो मिलेगा कि ठीक है तुम करना चाहते हो, हमें बताओ हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। गाइडेंस होगी, या तो कोई कोलैबोरेशन ऐसी हो रही है, किसी के साथ मिलके काम करना, कोई बिजनेस पार्टनर जिसकी वजह से कुछ चेंजेस ऐसे आ रहे हैं अगेन, जो कि आपकी पूरी फैमिली को लगे कि ये यहां से तो मेरा बच्चा अब निकल गया, अब इस मेरे बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, या आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को लगेगा आपके बारे में कैंसर। बट ये मुझे मेजर चीजें आती दिख रही हैं। एंड मैं यहाँ पे पैसा तो नहीं है, नहीं पैसे को लेकर नहीं, बट लाइक सम इवेंट, समथिंग, सम मेजर थिंग इज हैपनिंग एंड इट्स नॉट मनी रिलेटेड। कुछ ऐसा इवेंट है यहाँ पे और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे इस चीज का, काफी काफी टाइम से वेट हो रहा था। आपकी पेशेंस की टेस्टिंग हो रही थी, आपके फेथ की टेस्टिंग हो रही थी, आपकी रेजिलियंस की टेस्टिंग हो रही थी कि कैंसर देखते हैं कितना टाइम इस चीज में वेट करता है या क्विट कर देता है, गिव अप कर देता है, लगा रहता है, क्या ये क्या वो। ये आपकी काफी टाइम से यहाँ पे चल रहा था ये, कि वेदर आप मेहनत करते रहते हो या आप बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके गिव अप कर देते हो। एंड यू डिड नॉट गिव अप, यू जस्ट डिड नॉट गिव अप कैंसर, और उसकी वजह से आपको रिटर्न, सेलिब्रेशन, यहाँ पे लव, अच्छी फ्रेंडशिप, सब कुछ मिल रहा है। एंड आई एम ग्लैड यू डिड नॉट गिव अप। वो एक पेशेंस के साथ उस चीज में टिके रहना, लगे रहना कि ठीक है थोड़ा और टाइम देखते हैं, ट्राई करके मे बी कुछ और टाइम में चीज मिल जाए, अभी तक नहीं मिली है। और आपकी वो जो नेगेटिविटी थी ना कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है, मेरे साथ तो होगा ही नहीं, पता नहीं ये पता नहीं वो, आपने उस नेगेटिविटी को टेक ओवर नहीं करने दिया। या फिर ओके, एक ये भी चीज हो सकती है कि पॉसिबिलिटी है कि 5th से लेकर 15th में बहुत अच्छी चीजें हों आपके साथ, बहुत अच्छी चीजें, लाइक वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट, सब खुश, परिवार खुश, आप खुश,
एवरीवन वेरी हैप्पी, बट वो चीज हो सकता है आपके हाथ से चला जाए अगर आप एंड तक ना जाओ, अगर आप गिव अप कर दो तो। बिकॉज सी एनर्जीज वही है, मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, अगर आप गिव अप कर दोगे तो आपको ये चीज नहीं मिलेगी। बिकॉज यहां पे यू नीड टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। इस गेम में, इस चीज में आपको एंड तक टिके रहना है। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज की जो एक आने की जो संभावना है, जो चांस है, वो बहुत हाई है। बट क्योंकि कैंसर थोड़ा सा इम्पेशेंट ज्यादा होता है, हो जाता है थोड़ा, कि टाइम बहुत लग रहा है ये वो, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है कि आप लास्ट मोमेंट तक ना टिके रहो। तो जो भी आप कर रहे हो ना कैंसर, उसमें जस्ट बिकॉज यू टायर्ड बीच में गिव अप कर दिया, जस्ट बिकॉज यू आर डिमोटिवेटेड बीच में गिव अप कर दिया, वो मत करो। एंड मोमेंट तक काम करो। बिकॉज मुझे ना आप खुद दिख रहे हो, आप खुद ये अपॉर्चुनिटी को डिस्ट्रॉय करते दिख रहे हो। आपका खुद का टॉक्सिक नेचर या कोई ट्रेट या किसी और पे कोडिपेंडेंसी, डिपेंड करना बहुत ज्यादा, या काम आप इतना कर सकते हो बट आप खुद अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चलते हो कि नहीं मैं इतना ही करूंगा, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, नहीं आई डोंट वांट टू। पोटेंशियल इसकी है, कैपेसिटी इतनी है बट करते इतना हो। तो यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ ना बहुत ही डिफरेंट जगह पे पहुंच सकती है, बहुत ही बढ़िया जिंदगी हो सकती है, बट आप खुद उसको तहस नहस करने में लगे हुए हो। और जो भी होगा 5th से 15th में, अगर कोई चीज अचीव नहीं कर पाते हो या कोई चीज वर्कआउट नहीं करती है, तो वो आपके खुद के पर्सनालिटी ट्रेट और आपके खुद के नेचर या हैबिट की वजह से होगा, वो किसी और की वजह से नहीं होगा। बिकॉज यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यूनिवर्स चीजें कुछ ना कुछ किसी तरीके से आपके सामने लेके आ रहे हैं। बट अगर आप उसमें आगे ना बढ़ो और सही से अप्रिशिएट ना करो उस चांस को, तो उसमें यूनिवर्स की कोई गलती नहीं है, ना मेरी है। सी अगेन, यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है जो कि आपने फोर्स ही ना करा हो, आपने पहले उस फाइनेंशियल लॉस को देखा ना हो क्योंकि आपका ध्यान नहीं था, या आप कहीं और डिस्ट्रैक्टेड थे, तो वो छोटा सा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है यहाँ पे। बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे ना अभी अभी चीज ये क्या है कि जब तक आपका बैकअप प्लान नहीं होगा, कोई कंटिजेंसी प्लान रेडी नहीं होगा, अगर आपका थोड़ा सा भी नुकसान हो रहा है तो जो खर्चा है वो कहाँ से निकालोगे। तो कहीं ना कहीं कोई बैकअप प्लान या कहीं कोई कंटिजेंसी प्लान रखना जरूरी है कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसके लिए मेरा पैसा यहां से मैं निकाल लूंगा, ये मेरा एक थोड़ा लाइक बैकअप है। क्योंकि कुछ पैसा है जो थोड़े टाइम के लिए डिले होगा या अटक जाएगा, स्टक हो जाएगा कहीं पे, और वो आपकी ही गलती की वजह से होगा। लोगों के साथ काम करना स्टार्ट कर दीजिए कैंसर। आप ना बहुत ज्यादा अलग रहते हो या बात नहीं करते हो, या अगर काम करने की कोशिश भी करते हो तो भी लड़ाइयां हो जाती है, किसी से बनती नहीं है। आपको अपने तरीके से काम करना होता है, आप दूसरे तरीके से काम नहीं कर पाते हो। सी, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग इन अ टीम। टीम चाहे 2 की हो 10 की हो, बट किसी और के साथ काम करना आपके लिए जरूरी है। बिकॉज आपका अडेप्ट करना, आपका एडजस्ट करना, वो आपको आना चाहिए, वो आपको नहीं आता है अभी। यू आर वेरी रिजिड व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद अदर पीपल। एंड जितना आप टीम में काम करोगे उतना ही आपका काम और अच्छे से अचीव कर पाओगे। दूसरे अपना टैलेंट शेयर करेंगे, अपना स्किल शेयर करेंगे आपके साथ, आप अपना टैलेंट और अपना स्किल शेयर करोगे उनके साथ, वो कुछ आपसे सीखेंगे, आप कुछ उनसे सीखोगे। तो थोड़ा ना एक हम्बल होने की भी जरूरत है। आपको लगता है मेरे को जो आता है वो लाइक मुझे ही आता है जो आता है, थोड़ा सा हम्बल होने की जरूरत है। एंड कनेक्शंस बनेंगे, इससे और कुछ नहीं होगा। नेटवर्किंग होगी, कनेक्शंस बनेंगे, थोड़ा एक सर्कल ग्रो होगा, आपका सर्कल आगे इंक्रीज होगा। तो इन सब चीजों की ना जरूरत है आपको यहाँ पे कैंसर। एंड आप में से कुछ लोग हैं जिनका टैलेंट डिजाइन से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड किसी चीज में है, और अगर आप इसको यूटिलाइज करो इस टैलेंट को, देन यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी कैंसर। पैसा बहुत कमा सकते हो और करियर में काफी सक्सेसफुल हो सकते हो। बिकॉज कई बार हमें क्या लगता है कि डॉक्टर, टीचर या इंजीनियर या ये जो एक नॉर्मल से प्रोफाइल्स होती है ना, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं, उसमें ही पैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि इन जॉब्स से ज्यादा पैसा
बाकी चीजों में है। आप गेमिंग ले लो, आप डिजिटल ले लो, गेमिंग में लोग कितना कमा रहे हैं। अगर आपका लक, लक तो हर जगह काम करता है, बट अगर लक क्लिक कर जाए, आप कितनी और चीजें हैं जिसमें पैसा कमा सकते हो। सो मेनी मोर थिंग्स। तो अपना डिजाइन, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव टैलेंट जो है उसको यूज करो, उसके थ्रू बहुत पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक नॉर्मल सी जॉब के बारे में मत सोचो कि वो जॉब जो है बस वो ही है जो है, उसी के थ्रू पैसा आएगा। उसके अलावा भी कोई टैलेंट है आपके पास जिसके थ्रू आप थोड़ा फाइनेंशियली और अच्छे हो सकते हो। एंड जो भी आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं, जो भी आपको अपने पैशंस को एम्ब्रेस करना है लाइफ में, आई फील आपको पता है कि आगे की जो आपकी लाइफ है ना, उसमें वो ड्रीम्स भी अचीव होंगे और वो पैशंस को भी एम्ब्रेस करोगे, आप सारी चीजों को कर लोगे। एंड उस वजह से ना थोड़ा एक्साइटमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आगे आने वाले जो दिन है ना, उसमें आप बड़े एक्साइटेड होगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज का अंदाजा है या एक आइडिया है कि हाँ, मैं सही पाथ पे हूं। आई एम ऑन द पाथ टू माई लाइफ पर्पस। मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, यहीं जाना है। तो वो एक्साइटमेंट और वो एक हैप्पी फीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। बट अगेन एक चीज मैं यही बोलूंगी दोबारा से कि अच्छे कार्ड्स मेरे पास बहुत हैं, बट मेरे पास ये भी कार्ड है जहां पे आपकी इम्पेशंस और आपका कोडिपेंडेंसी और आपकी टॉक्सिसिटी ही ये अपॉर्चुनिटी को खराब कर रही है, आपके करियर ग्रोथ को, आपके फाइनेंसेस को, सबको खराब कर रही है। तो बनेगा तो भी आपकी वजह से बनेगा, और अगर नहीं बनेगा तो भी आपकी वजह से नहीं बनेगा। तो उसमें किसी और को ब्लेम करने मत बैठ जाइएगा। जितना भी मिला है आपको कैंसर, जो भी आपके पास अभी तक आपने अचीव करा है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना जरूरी है, थैंक यू बोलना जरूरी है। बिकॉज बहुत बार ये होता है कि हमको लगता है हमने एक बहुत मेजर चीज मांगी है भगवान से या यूनिवर्स से या अल्लाह से, और जब वो चीज मिलेगी तब हम प्रसाद चढ़ाएंगे या तब हम ये करेंगे वो करेंगे, वहां मंदिर में माथा टेकने जाएंगे, समथिंग समथिंग। बट वी डोंट रियलाइज दैट द फूड दैट वी आर ईटिंग, हम बड़े मजे से पकवान बनाते हैं और एसी में सोते हैं, दैट यू नीड टू से थैंक यू फॉर ऑल दैट। आपको रोज सोने से पहले, दिन में कुछ अचीव करा नहीं करा, मैं कहती हूँ कुछ चीजें नेगेटिव में ही चली गई, सोने से पहले थैंक यू बोलिए। ग्रैटिट्यूड शो करना जरूरी है, क्योंकि जितना आपको मिला है, बहुत से लोग हैं उनको वो भी नहीं मिला है। ठीक है, तो एवरी टाइम क्रिब करने से बेटर है ये नहीं मिला वो नहीं मिला। जैसे मेरा कमेंट सेक्शन कई बार भरा हुआ होता है, मुझे इतनी नेगेटिविटी महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नहीं मिला है बस वही काउंट करते जा रहे हैं, जो मिला है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप चल फिर पा रहे हैं अच्छे से, हेल्दी हैं, ठीक है, अपना अपने कोई पैर काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, कभी इसके लिए थैंक यू बोला? सुनने में ये बहुत ही हैवी या बॉलीवुडिश बातें लगती हैं, बट जब वो चीज नहीं होगी ना, तो रियलाइज होगा कि ओ मैं कितना लकी था। सो ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू बोलिए, इस चीज को हल्के में मत लीजिए। जो भी चीजें अभी आपको दी गई हैं, कल को अगर ले ली गई और तब आपको महसूस होगा कि मैं कितना बेटर था, जो अभी आपको वर्स फील हो रहा है आपको तब लगेगा मिरेकल हो रहा है। कहीं पे कोई चीज वर्कआउट कर रही है, समथिंग, यूनिवर्स, डिवाइन टाइमिंग, कहीं पे कुछ इधर उधर वर्कआउट हो रहा है, चीज हो रही है जिसकी वजह से आपको कुछ मिल रहा है। एंड आपको फीलिंग आएगी कि आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये कहां से मुझे मिल रहा है, ये क्या हो रहा है। वो ऐसा जादू टाइप फील होगा, बट यूनिवर्स अपनी तरफ से कुछ मिरेकल कर रहे हैं और आपकी तरफ कोई चीज भेज रहे हैं। आपको कोई चीज तो मिलने वाली है कैंसर, फॉर श्योर। आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, प्रेगनेंसी दिख रही है, और अगर आप मेल हैं जो देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर के बारे में बात हो रही है, पेरेंटहुड के बारे में बात हो रही है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि आप मेल हैं तो मैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे ये स्पेसिफिकली इसलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज एक ने ये कमेंट करा था कि मैम मैं तो मेल हूं, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। आई वाज लाइक एनीवे, तो मुझे एक नई लाइफ को क्रिएट करते दिख रहे हो, एक नई लाइफ क्रिएट हो रही है, कोई नया इंसान की क्रिएशन हो रही है। तो प्रेगनेंसी, कंसीव करना, फादरहुड, मदरहुड, पेरेंटहुड, ये मुझे दिख रहा है अगर आप चाहते हैं तो। सोलमेट है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आने वाला है। जो भी सिंगल हैं, देख रहे हैं, कोई नया इंसान आ सकता है। सोलमेट, दिस पर्सन इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ। अगर आपको नहीं चाहिए एंड इफ यू वांट टू कंसंट्रेट ऑन योर करियर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दोज ऑफ यू
who want a partner, who are looking for a partner, who are waiting for a partner, soulmate आने वाला है। और काफी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है इसका वेट चल रहा था। देखिए आप में से ना काफी लोग हैं जो कि सोलमेट का वेट कर रहे हैं, बट देन पास्ट में स्टक हैं। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। अगर आप पास्ट में स्टक हो, एक्स पर्सन में, एक्स लवर में, पास्ट पर्सन में, या किसी ने कुछ आपके साथ बुरा करा था, पेरेंट्स ने बचपन में मारा पीटा, ये करा वो करा, ध्यान नहीं दिया, एक्स वाई जी फलाना ढमकाना, जो भी, ये जो पास्ट की मेमोरीज हैं इनको खत्म करो, कॉर्ड कट करो, क्लेंजिंग करो, डी क्लटर करो, बिकॉज इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल। ये जो भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता होगा, किसी ने बहुत ट्रॉमा दिया होगा, किसी के साथ आपकी मेमोरीज ऐसी होंगी कि आपको लगता होगा कि मुझे किसी और के पास जाना ही नहीं है, चाहिए सोलमेट बट नहीं हो पाएगा, तो वो डर भी लगता होगा, बट वो एक क्रेव भी करते होगे। कॉर्ड कटिंग कराइए, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका हार्ट चक्रा मेजर तरीके से ब्लॉक्ड है, एंड अगर ब्लॉक्ड रहेगा देन यू विल नॉट बी एबल टू वेलकम और एंटरटेन दिस ट्रू लव। नया इंसान आने वाला है डेफिनेटली, एंड दिस पर्सन is going to be like, this relationship is going to be the romance of a lifetime. True love होने वाला है, बट उससे पहले जगह बनानी जरूरी है, अदरवाइज ये इंसान, ये सोलमेट आएगा एंड दिस पर्सन विल नॉट फाइंड एनी स्पेस, दिस पर्सन विल रियलाइज कि आप इमोशनली रेडी नहीं हो अभी तक, ब्लॉक्ड हो, स्टक हो, तो ये चला जाएगा। सो ऐसे ही लोगों के सोलमेट्स मिलते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, और फिर उनको लगता है कि लाइफ निकल गई, सोलमेट नहीं मिला, आया था बट आप उस टाइम पे रेडी नहीं थे। सो वो चीज है। आप में से कई लोग मैरिज में हैं या ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पे आपको लग रहा है कि अब तो खत्म हो गया, अब कोई चांस नहीं है इस रिलेशनशिप का, अब चीज ठीक नहीं हो सकती, बट यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप वन मोर चांस। अभी रॉक बॉटम नहीं आया है, अभी चीजों को बेटर करा जा सकता है, थोड़ा सा और ट्राई करिए, एफर्ट डालिए, ठीक हो जाएगा। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि वो डिवोर्स हो गया, डिवोर्स कर दो या सेपरेशन कर दो या ब्रेकअप कर दो, अब तो कुछ बेटर हो ही नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये जो ट्रू लव है ना, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आप बाद में अट्रैक्ट होगे, पहले ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनको आप पहले पसंद आओगे कैंसर। दिस पर्सन विल बी लाइक, यू नो, लाइक आई लाइक कैंसर्स एनर्जी, जो जिस तरीके से कैंसर रहता है, बात करता है, काम करता है, वो मैं बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहा हूं कैंसर के टुवर्ड्स, वो इनको आपके बारे में पसंद आएगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट हुआ था या जिस भी रीजन की वजह से नो कॉन्टैक्ट हुआ था, दूसरे इंसान को ना पता है ये चीज, बहुत बहुत आसानी से उनको ये चीज पता है कि वो गलती उनकी थी, बट दे ब्लेम्ड यू, उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम डाला, जबकि उनको पता था कि जो हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है, जो हुआ है उसमें उनकी गलती है, बट क्योंकि फ्रेजाइल ईगो, इनको गलती एक्सेप्ट नहीं करनी थी, इनको सॉरी नहीं बोलना था, तो इन्होंने आप पे ब्लेम डाल दिया। और आप पे ब्लेम डाल के सबसे मजेदार चीज ये करी इन्होंने, दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव देम। अब कुछ गलती हुई, इनकी गलती है, अब जब ईगो बहुत ज्यादा होती है इंसान की, तो वो क्या करता है, वो अपनी गलती नहीं मानता है, वो दूसरे को गिल्टी फील कराता है, वो दूसरे को पे ब्लेम डालता है और फिर खुद ही निकल जाता है, क्योंकि रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं। सो दे लेफ्ट यू बिफोर यू कुड रिजेक्ट देम और यू कुड डम्प देम। तो कन्वीनियंट, वेरी इजी। हालांकि अट्रैक्टेड हैं ये अभी भी आपकी तरफ, अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट क्या ये कोई स्टेप ले रहे हैं आपकी तरफ आने का? नॉट श्योरली। क्या ये सॉरी बोलने के लिए रेडी हैं आपसे? नॉट श्योरली। क्या ये जब आपके पास आएंगे तो एक चेंज्ड इंसान बन के आएंगे? नॉट श्योरली। क्या इस बारी कुछ ये ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेंगे आपका? नॉट श्योरली। तो क्या इनके पास वापस जाना एक अच्छा डिसीजन होगा? नॉट श्योरली। जस्ट बिकॉज दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और वो मिस कर रहे हैं और वो याद कर रहे हैं और उनसे जिया नहीं जा रहा है आपके बिना, डज नॉट मीन कि ये इंसान आपके लिए सही है, ठीक है। वो उनकी अपनी जर्नी है, उनको कर लेने दो जैसे उनको हैंडल करना है, बट ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए सही नहीं है कैंसर, बिकॉज इसमें अगर फंसे रहोगे, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग कराओ, इसमें फंसे रहोगे, ये यही ब्लेम गेम, नार्सिसिस्टिक, विक्टिम मेंटालिटी, ये सब यही चलता रहेगा, एंड देन आपका लाइफ इसी में निकल जाएगी। सो नॉट दिस पर्सन। बट ये आपकी रीडिंग थी 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।